सवाल ये है कि किसी भी शहर के लिए कोई लिटरेचर फेस्टिवल क्यों ज़रूरी है? एक मौका मिलता है लोगों को उन लोगों से मिलने का जी। जिनके बारे में वो केवल टीवी पे देखते हैं, पेपर में देखते हैं। हुँ, तो उनसे रूबरू होने का मौका मिलता है। आप जिन 5 लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, जी। आप उन्हीं 5 लोगों का एवरेज हो जाते हैं। कबीर विषधर बहु मिले, हुँ। मणिधर मिला न कोय, विषधर को मणिधर मिले, विष तजी अमृत होय। ये लिटरेचर फेस्टिवल शुरू करने का ख़्याल कैसे आया और लखनऊ ही क्यों? किया तबाह दिल्ली ने बहुत बिस्मिल, हुँ। मगर खुदा कसम लखनऊ ने लूट लिया। आपके जो लिटरेचर फेस्टिवल का नाम आपने रखा है कौशल, बड़ा यूनिक है, थोड़ा इसके पीछे की सोच बताइए? नमस्कार और बहुत-बहुत स्वागत है किस्सों की किताब के एक और एपिसोड में। आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं श्री प्रशांत सिंह, जो कि फाउंडिंग डायरेक्टर हैं कौशल लिटरेचर फेस्टिवल के, जिसका तीसरा एडिशन बहुत जल्द लखनऊ में होने वाला है। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। तो शो पे बहुत-बहुत स्वागत है प्रशांत जी। तो प्रशांत जी, आपसे मेरा पहला सवाल, अब क्योंकि आप कौशल लिटरेचर फेस्टिवल के फाउंडिंग डायरेक्टर हैं, तो मेरा आपसे सवाल ये है कि किसी भी शहर के लिए कोई लिटरेचर फेस्टिवल क्यों ज़रूरी है? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया चैन, जी। इस मंच पे मुझे बुलाने के लिए। और ये पहला ही क्वेश्चन आपने बहुत भारी भरकम पूछ लिया है। जी। इसके लिए आपको किसी बहुत बड़े साहित्यकार या किसी बहुत बड़े अर्थशास्त्री को बुला के उनसे पूछना चाहिए था। जी। लेकिन मेरी जितनी लिमिटेड हुँ। नॉलेज है, जी। इन्फॉर्मेशन है, उस हिसाब से मैं आपको ये बता दूं कि इस प्रश्न के दो उत्तर हैं। हुँ। एक है आपका एकेडमिक आंसर और एक जी। है जो व्यवहारिक, जो मुझे लगता है। जी। तो एकेडमिक आंसर तो ये है कि साहित्य समारोह क्यों चाहिए। तो साहित्य समारोह में किसी शहर को क्यों चाहिए, ये जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि साहित्य समारोह में होता क्या क्या है। जी। तो साहित्य समारोह में आजकल बुक लॉन्चेस होते हैं, बुक राइटर्स के इंटरव्यूज होते हैं, हुँ। चर्चा पर चर्चाएं होती है, वाद विवाद होते हैं। अलग अलग लोग अपने अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, सारे लेखकों से, पत्रकारों से, जो भी वहाँ पे स्पीकर आते हैं। जी। तो एक इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म मिलता है। हुँ। तो साहित्य, किसी भी साहित्य समारोह समारोह में केवल किताबों की ही बातें नहीं होती हैं। आर्ट, कल्चर, फूड, क्यूजीन, म्यूजिक एंड फोक ट्रेडिशन पे भी बहुत सारी बातें जी। होती है। हुँ। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग इंटरैक्टिव सेशंस मिलता है उनको, और एक मौका मिलता है लोगों को उन लोगों से मिलने का जी। जिनके बारे में वो केवल टीवी पे देखते हैं, पेपर में देखते हैं। हुँ। तो उनसे रूबरू होने का मौका। जी। और जितनी भी आपकी जीवन में रंग है, हुँ। वो रंग एक तरह से आपको साहित्य समारोह में मिलते हैं। अदरवाइज आपका जो रूटीन लाइफ है, हुँ। 9 to 5, आप उठते हैं, अगर स्टूडेंट हैं तो उठते हैं, तैयार होते हैं, कॉलेज जाते हैं, पढ़ते हैं, वापस आते हैं, कुछ होमवर्क करते हैं, कुछ एंटरटेन करते हैं और फिर सो जाते हैं। हुँ। या अगर आप जॉब कर रहे हैं या व्यवसाय में हैं, तो उठते हैं, तैयार होते हैं, ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं शाम को। तो एक रूटीन लाइफ चलती जी। है, जीवन में कोई रंग नहीं रहता है। हुँ। तो रंग के साथ साथ, मनोरंजन के साथ साथ, कुछ अपने इतिहास को, साहित्य को, कला को हुँ। जानने का एक मंच है। और इसी समारोह के तहत आपकी पुरानी चीजों का एक लोगों में संवर्धन और विकास भी होता है। जी। तो ये एक जनरल होता है साहित्य समारोह में। हुँ। अब किसी शहर में साहित्य समारोह क्यों? हुँ। जैसा कि मैंने पहले बता दिया कि इससे आपके साहित्यिक ज्ञान विकसित होता है, लोगों में एक मंच मिलता है लोगों को इंटरेक्ट करने का। इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज है, एक कम्युनिटी डेवलपमेंट होती है। जी। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। जी। आपके पास स्मार्टफोन है, हुँ। हुँ। हमारे पास स्मार्टफोन है। जी। स्मार्टफोन आपका और हमारा कितने दिनों में अपग्रेड होता है इसका सॉफ्टवेयर? हुँ। 30 दिन में, 50 दिन में, हाँ जी। 90 दिन में, हुँ। हुँ। अलग अलग समय पे हमारे स्मार्टफोन का सॉफ्टवेयर जी। 30 से 90 दिन के बीच में अपग्रेड होता है। जी। और आपको भी ये पता है कि शायद आप एक दिन, 2 दिन बिना भोजन के रह सकते हैं, हुँ। लेकिन कुछ घंटे भी बिना स्मार्टफोन के नहीं रह जी। सकते। और उस स्मार्टफोन का सॉफ्टवेयर अपग्रेड 30 से 90 दिन के बीच में हो रहा है। हुँ। अपग्रेडेशन में क्या होता है? किसी पुराने वर्जन में कोई बग हो, हुँ। उसको दूर किया जाता है, कोई गलती हो, वो दूर किया जाता है। समय की चाल के हिसाब से कोई नई चीजें जो आपके जीवन को आसान, जी। बेहतर बनाने के लिए जरूरी है, हुँ। वो उन स्मार्टफोन के सॉफ्टवेयर में नए फीचर के तौर से डाल दिया जाता है। हुँ। आप मुझे एक बात बताइए, आज के समय में, हुँ। जब हमने, आपने या आम इंसान ने जब अपनी स्कूल कॉलेज छोड़ दिया, जी। उसके बाद से अपनी पर्सनालिटी का, हुँ। अपने व्यक्तित्व का सॉफ्टवेयर कब अपग्रेड किया? हुँ। सही बात है। शायद ज्यादातर लोगों ने हुँ। स्कूल कॉलेज छोड़ने के बाद एक भी किताब नहीं पढ़ी होगी। जी। जो एक नॉर्मल सर्वे बताता है, लगभग 1% से भी कम लोग हैं जो अपने पूरे जीवन काल में 3 किताबें खरीदते हैं। जी।
और 0.01% से भी कम लोग हैं जो अपने पूरे जीवन काल में 5 किताबें पढ़ते हैं। जी। तो उनका सॉफ्टवेयर व्यक्तित्व का, जी। समझ का, हर चीज का सॉफ्टवेयर कब हम्म, अपग्रेड हो रहा है। जी। तो समय के साथ हम्म, पहले हम आप समझ रहे हैं कि टेक्नोलॉजी पहले जो बदलती थी तो 25 साल में जनरेशन गैप होता था। जी। अब जितनी तेजी से टेक्नोलॉजी बदल रही है, हर 5 साल में जनरेशन गैप हो रहा है। जी। तो हमें अपने आप को अपग्रेड करने के लिए कितनी तेजी से आवश्यकता है। जी। और जब किताबें पढ़ने की का रेट जो डेटा बता रहा है इतना कम है, तो फिर आप सोचिए कि इस तरह के साहित्य समारोह और इस तरह के मंच की कितनी आवश्यकता है। बिल्कुल। तो यहाँ पे लोग आते हैं और ये एक प्रयास है कि लोग अपने सॉफ्टवेयर को, लोगों में एक रीडिंग की हैबिट डेवलप की जाए। जब देखेंगे इन मंच पे लोग दूसरे लेखकों को, पत्रकारों को, कलाकारों को, तो लेखन और कला के प्रति लोगों की रुचि जगे जी। और इससे उनका एक जी। सॉफ्टवेयर अपग्रेड होने का बिल्कुल, बिल्कुल। एक प्रयास है। तो ये भी एक व्यावहारिक बेनिफिट है लिटरेचर फेस्टिवल का। और एक दूसरे एग्जाम्पल से और मैं समझाना चाहूंगा, एक बहुत बड़े मोटिवेटर, ट्रेनर, फिलोसोफर हुए हैं जिम रॉन। जी। ये 70, 80, 90 के दशक में इन्होंने काफी ये फेमस थे, इनकी किताबें भी बहुत जी। फेमस थी। इन्होंने कहा, यू आर सम टोटल ऑफ 5 पीपल विथ whom यू स्पेंड मैक्सिमम टाइम। राइट। और शायद यही एक वजह भी है कि मैंने ये साहित्य समारोह क्यों सुना। तो जब मैंने अपने शुरुआत के दिनों में जब इनके बारे में जाना, पढ़ा और इनकी किताबों को पढ़ा, जी। तो इनका आशय ये था कि आप जिन 5 लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, जी। आप उन्हीं 5 लोगों का एवरेज हो जाते हैं। जी। तो इसका दूसरा पहलू ये भी है कि अगर हम अच्छे लोगों के साथ अच्छी संगति में ज्यादा समय व्यतीत करेंगे, तो हमारा भी सॉफ्टवेयर अपग्रेड होगा, हमारा भी उत्थान होगा। जैसे कि कबीर ने कहा है, कबीर विषधर बहु मिले, मणिधर मिला न कोय, विषधर को मणिधर मिले, विष तजी अमृत होए। जैसे कि अगर किसी विषधर, इस संसार में चारों तरफ हमें विषधर यानी कुसंगति वाले लोग ज्यादा मिलते हैं, मणिधर यानी कि अच्छी संगति, अच्छी ज्ञान वाले लोग कम मिलते हैं। लेकिन किसी विषधर को, कुसंगति वाले को कोई मणिधर यानी अच्छी संगति वाला मिल जाता है, तो वो भी अपनी अज्ञानता को छोड़ के ज्ञान का अमृत पा जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे समुद्र मंथन से बहुत रत्न निकले थे, वैसे ही विचारों के मंथन से जो रत्न निकलते हैं, उससे बुद्धि, समझ और आपके संस्कारों का विकास होता है। आपकी बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज आती हैं जो आपके डे टू डे लाइफ को हैंडल करने में आपकी बहुत मदद करती हैं। आपका जीवन बहुत आसान हो जाता है। तो इसलिए एक विचारों के मंथन का भी प्लेटफॉर्म है साहित्य समारोह। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि एक तो इसका एकेडमिक आंसर है और एक इसका व्यावहारिक आंसर है। तो अगर आप अपनी संगति को बेहतर करना चाहते हैं, जिम रॉम का जो मैं एग्जांपल दे रहा था कि जब हमारा कॉलेज खत्म हो जाता है, उसके बाद एक नॉर्मल लाइफ क्या होती है कि हमारा मैक्सिमम टाइम व्यतीत होता है उन लोगों के साथ जिनके साथ हम 8 PM पे मिलते हैं। मैं 8 PM समय की बात कर रहा हूँ, कुछ और मत समझिए। तो जिन लोगों के साथ हम 8 PM पे मिलते हैं, उन्हीं के साथ हमारा मैक्सिमम समय व्यतीत होता है और उनके साथ हम मिलने के लिए हर दिन आतुर रहते हैं। लेकिन सबका सम्मान है, ऐसे लोग होने चाहिए, जीवन में बहुत जरूरी है। लेकिन ऐसे ही लोगों से मिलते रहेंगे तो हमारा सॉफ्टवेयर कितना अपग्रेड होगा। रोज वही बातें, रोज वही जोक्स, रोज वही रूटीन, तो हमारा सॉफ्टवेयर कितना अपग्रेड होगा। तो इसलिए जरूरी है कि हम ऐसे लोगों से भी मिलें जो कि हमसे किसी किसी फील्ड में बेहतर हो, जिनको हम समझ सके, जो हमारे सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने में, हमारी नॉलेज को, हमारी समझ को और जीवन के प्रति हमारे रवैये को अच्छे से हैंडल करने में हमारी मदद करें। तो उन सब चीजों का आपका एक छोटा सा समाधान शायद साहित्य समारोह के रूप में हो जाता है और एक छोटा सा प्रयास है कि लोगों को वो मंच प्रदान कराने का। इसमें एक बात मैं और कहना चाहूंगा, आजकल जो आप देख रहे हैं टेलीविजन चैनल्स पे, जो कि जिनका काम है एक निष्पक्ष पत्रकारिता करना, मैं किसी पे तंज नहीं कर रहा हूं, मैं किसी एजेंडे के तहत यहाँ नहीं बैठा हूं, लेकिन जो हम देखते थे कि एक न्यूज़पेपर में, चाहे न्यूज़ चैनल्स पे जो डिस्कशन डिबेट होते हैं, उसमें एक निष्पक्षता होनी चाहिए। व्यक्तिगत आपका किसी तरफ भी झुकाव है वो समझ में आता है, बट एक निष्पक्षता होनी चाहिए। वो निष्पक्षता आपको कितनी मिलती है इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, बट इस मंच पे जब आते हैं, आपके पास उन लोगों से जो स्टेक होल्डर हैं, ओपिनियन मेकर है, उनसे आपको प्रश्न पूछने का मौका मिलता है। आप कुछ देर के लिए एंकर बन जाते हैं। ज्यादातर न्यूज डिबेट्स में आपको क्या मिलता है कि जब लोग हर कोई सामने वाले को अपने ही विचारों से
ध्वस्त करने की कोशिश करता है और कोशिश करता है कि मेरी जो सोच है यही सब पे हावी हो जाए। जी और जब वो नहीं हो पाती है तो व्यक्तिगत आक्षेप करने लगता है। तो उन सब चीजों से बचने के लिए ये मंच है जहाँ पे लोग अलग अलग मुद्दों पे डिस्कशन करते हैं, ज्वलंत मुद्दों पर डिस्कशन करते हैं, विभिन्न किताबों पर डिस्कशन करते हैं जी और उस पे एक दूसरे को अपना अपना मत शेयर करते हैं। हम्म, किसी पे व्यक्तिगत आक्षेप नहीं होते हैं। जी तो इस तरह से ये एक साहित्य समारोह है जिसमें हर तरह के लोग आते हैं। जी हर तरह के लोगों को जी ज्ञान भी वर्धन होता है, मनोरंजन भी होता है और जी जीवन को आसान बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जी अगर आपके पास पेशेंस है तो मैं एक और एग्जांपल देना बिल्कुल चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल आजकल के पेरेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? किसी भी पेरेंट्स के जिनके एक या दो बच्चे हैं जो हम्म, जनरली 6-8 साल से 14 से 16 साल के बीच में हैं, हम्म, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? उनके बच्चे कितना समय सोशल मीडिया पे स्पेंड करते हैं, जी हम्म, कितना समय रील्स पे देते हैं। जी और क्या, मैं ये नहीं कहता सोशल मीडिया बुरा है, मैं बिल्कुल नहीं कहा, हर चीज के दो पहलू होते हैं। हम्म, सोशल मीडिया ने बहुत इकोनॉमी को भी बूस्ट किया है, समाज को भी बहुत तेजी से इंफॉर्मेशन डिसमिनेट हुआ है। लोकल लैंग्वेजेस को प्रिजर्व करने में सोशल मीडिया का बहुत हाथ है और भी हम्म, बहुत सी अच्छी चीजें हुई हैं। जी लेकिन आजकल के हर पेरेंट्स की प्रॉब्लम है कि हमारा बच्चा घंटों मोबाइल पे रहता है। जी छोटे बच्चों की भी हालत है, जब तक मोबाइल पे कार्टून नहीं देखेंगे खाना नहीं खाते। हम्म तो उससे एक एक अलग तरह की समस्या पैदा हो रही है समाज में। हम्म लोग लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट बहुत कम कर पा रहे हैं। हम्म आजकल के पेरेंट्स के स्कूल में टीचर्स पेरेंट्स को बताते हैं कि आपका बच्चा एंटी सोशल है, हम्म मतलब बहुत ज्यादा घुलता मिलता नहीं है। जी ये एक बहुत बड़ी समस्या होती जा हम्म रही है। लोगों में कम्युनिटी डेवलप नहीं हो रहा। जी तो जब यहाँ पे लोग आएंगे, पेरेंट्स भी आएंगे, बच्चे भी आएंगे, उनके मन की बहुत सारी चीजें होंगी। जी यहाँ पे मनोरंजन भी होता है, ज्ञान भी होता है, इंटरेक्शन भी होता है, फूड्स भी आपको मिलता है, आर्ट कल्चर, यहाँ आपको अलग अलग तरह के एग्जीबिशंस भी होते हैं, पॉटरी, फोटोग्राफी। हम्म सो आपका बच्चा अलग अलग एक्सपीरियंस का एक्सपोजर मिलता है उसको। जी फिर उसको नए नए चीजों को समझना है कि जीवन में रील के बियॉन्ड भी बहुत कुछ है। मैं फिर जी कहना चाहता हूँ, रील्स या सोशल मीडिया में केवल बुराई है ऐसा नहीं है, हम्म लेकिन जो साइड इफेक्ट्स है उनको रिड्यूस करने का ये भी एक तरीका है। जी ठीक है, आप यहाँ बिल्कुल पे आएंगे, आप मिलेंगे और जब सेलिब्रिटीज जिनको आपने टीवी में देखा है, न्यूज़पेपर में पढ़ा है, जी मैगजीन्स में देखा है, हम्म जब आप उनसे रूबरू होते हैं जी या आपके बच्चे उनसे रूबरू होंगे तो हम्म उनके अंदर भी एक बड़ा मोटिवेशन मिलता है कुछ बड़ा करने का। जी हम्म तो बस शहर एक प्रयास है हम्म लखनऊ के लोगों को जी एक मंच देने का जी कि जो दिल्ली, बॉम्बे, हैदराबाद, बैंगलोर में चीजें हो रही हैं हम्म वही चीजें लखनऊ में हो। बिल्कुल और जो सेलिब्रिटीज, जो स्पीकर्स, जो राइटर, पोएट्स जो इन बड़े बड़े शहरों में इजीली हम्म अवेलेबल हैं वो लखनऊ में भी आए और जी यहाँ की भी जनता को उनसे रूबरू होने का भरपूर मौका जी मिले। प्रसाद जी बिल्कुल बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने। और लखनऊ की बात की आपने, तो अभी आपने कहा कि लखनऊ के लिए आप ये कर रहे हैं, ये प्रयास है आपका एक। तो आपने तकरीबन 20 साल का आपका एक कॉर्पोरेट में करियर रहा फाइनेंस में। उसके बाद ये लिटरेचर फेस्टिवल शुरू करने का ख्याल कैसे आया और लखनऊ ही क्यों? जैन साहब, आप काफी रिसर्च करके आए हैं ऐसा लग जी रहा है। तो हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, लगभग 2 दशक का मेरा बैंकिंग का करियर रहा है, वेल्थ मैनेजमेंट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में। हम्म और ईश्वर की कृपा से काफी अच्छा हम्म करियर रहा। हम्म लेकिन थोड़ा सा साहित्य और कला की तरफ हम्म, बचपन से ही रुचि थी जी और एक एंटरप्रेन्योरशिप की भी फीलिंग थी। हम्म तो करीब 96-97 में हमारा ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया था, 98 तक एमबीए मैंने कर लिया था। जी और 26-27 साल में बैंकिंग करियर के अलावा हम्म मैंने बहुत सारे छोटे मोटे एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स भी किए। जी और मुझे ये बताने में कोई झिझक नहीं है कि इन पिछले 26-27 साल के हम्म मेरे पूरे कार्यकाल में हम्म ईयर्स ऑफ फेलियर्स ज्यादा थे मेरे देन ईयर्स ऑफ सक्सेस से। जी आई हैव फेल्ड मोर देन माई सक्सेस बट आई हैव फेल्ड विथ डिग्निटी। राइट हम्म मेरे कहने का तात्पर्य है कि जितना मुझे फेल्योर ने सिखाया जी उतना मैं सक्सेस के समय पे नहीं सीखा हूँ। ये एक जी फैक्ट है, ये एक सच्चाई है। हम्म और समय की अपनी योजना होती है। और मेरा यह व्यक्तिगत मत है कि हम्म जितना बड़ा सपना होगा उतना बड़ा संघर्ष होगा। हम्म, तो शायद वो जो शुरुआत के फेल्योर के वर्ष थे वो एक जी तैयारी थी एक बहुत बड़ा जी साहित्य समारोह हम्म करने की। जी और उस वक्त की जो सीख है वो अभी काम आ रही है। हम्म और लखनऊ आपने पूछा, साहित्य समारोह लखनऊ में क्यों? हम्म तो लखनऊ क्यों, इसको आप यूं समझ सकते हैं, जी किया तबाह दिल्ली ने बहुत बिस्मिल, हम्म मगर खुदा कसम लखनऊ ने लूट लिया। क्या बात है तो हम्म लखनऊ के बारे में जो भी बात की जाए बहुत कम है। हम्म चाहे इसका रिच कल्चर हो, जी रिच हिस्ट्री हो, फूड हो, म्यूजिक हो, हम्म शायरी हो, एक से एक बड़े नाम आपको लखनऊ और उसके आसपास मिल जाएंगे। जी
जी, शेरो शायरी की अगर बात हो हुँ, तो शायद दिल्ली में उतने अच्छे शायर नहीं मिलेंगे जितने जी, लखनऊ आसपास मिलेंगे। जो भी शायरी को अच्छे से जानता है उस हुँ, बात से एग्री करेगा। जी, रवि भट्ट का भी मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, हुँ, उन्होंने 5 बड़े शायरों के नाम बताए जी, जिसमें से 3 लखनऊ या उसके आसपास हुँ, के थे। जी, जी, तो हर चीज में लखनऊ का इतना रिच कल्चर है, क्या लखनऊ के इतने रिच कल्चर को हुँ, और लखनऊ का इतिहास, हुँ, फर्स्ट इंडिपेंडेंट स्ट्रगल जो था, हाँ, जी, जी, फाइट थी, उसमें 1857 1857 से वहां उसके पे पहले लखनऊ का क्या इतिहास रहा है। जी, तो क्या इन सब चीजों को एक एक वो मंच मिल पाया है जो मिलना चाहिए था? हुँ, क्या वो फेम मिल पाया है? जी, मैं ये नहीं कहता कि मैं सबको एक इंटरनेशनल फेम दिला पाऊंगा या क्या होगा, वो तो वक्त जी, बताएगा, लेकिन एक प्रयास है एक मंच देने ऐसे का। लोगों को आगे बढ़ाने का हुँ, कि लोग भी जाने। जब हम भी अगर नेशनल इंटरनेशनल लेवल के फेस्टिवल हो गए और लखनऊ के कलाकारों को हम बाहर लेके जाएंगे, हमारा प्लान है कि इसके बाद हम दिल्ली, बम्बई, गोवा या हुँ, देश के बाहर भी हुँ, हुँ, जाएं और लखनऊ के ज़्यादा से ज़्यादा कलाकारों को वहाँ लेके जाएं, जी, उत्तर प्रदेश के ज़्यादा से ज़्यादा कलाकारों को लेके जाएं। जी, तो हुँ, हुँ, लखनऊ की जो तहजीब है, जो हुँ, गंगा जमुनी तहजीब है, जो शायरी है, जो फूड है, जो कल्चर है, जो आर्ट है, हर चीज़ को एक हुँ, मंच मिले जी, और ज़्यादा से ज़्यादा लखनऊ का नाम हो। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात, क्योंकि हम यहाँ हुँ, से बिलोंग करते हैं, हम यहाँ रहते हैं, तो जी, हमारे लिए लखनऊ में काम जी। करना बहुत ज़रूरी था। बहुत बिल्कुल सही कहा आपने प्रशांत जी। और आपने लखनऊ के आसपास के इलाकों की बात की, तो इससे मुझे एक चीज़ याद आई। आपके जो लिटरेचर फेस्टिवल का नाम आपने रखा है कौशल, बड़ा यूनिक है। थोड़ा इसके पीछे की सोच बताइए क्या है? जी, कौशल साहित्य समारोह, कौशल लिटरेचर फेस्टिवल हमारे फेस्टिवल का नाम है। जी, और ये जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं, ये पिछले 2-3 साल में हमसे सैकड़ों बार पूछा गया है। जी, अलग-अलग मंच पे पूछा गया है, व्यक्तिगत हुँ, मुलाकातों में भी पूछा जी, गया है। और कई बार लोग कौशल को कौशल समझ लेते हुँ, हैं हुँ, या कौशल को कौशला समझ लेते हैं, जी, लेकिन ये कौशल कौशल है, कौशल। हुँ, तो अगर आपको थोड़ा-सा हुँ, ज्ञात होगा तो सैकड़ों साल पहले हिंदुस्तान में एक जो कॉन्सेप्ट था, 16 महाजनपदों का कॉन्सेप्ट था जी, भारत में। हुँ, और पूरा भारत लगभग 16 अलग-अलग स्टेट्स में, हुँ, जिनको महाजनपद बोलते थे, जी, उसमें बटा हुआ था। जी, एक रफ जी, ज्योग्राफी थी जिसको कि 16 महाजनपद जी, कहते थे। और उसी में से जो लखनऊ और उसके आसपास के 8, 10, 15 जिलों जी, का जो रीजन था, क्षेत्र था, उसको कौशल कहते थे। अच्छा, तो ये कौशल हमने वहीं से पिक किया कि अब देखिए तो लखनऊ और अवध का इधर आसपास का नाम है, और अवध के नाम से और भी कई फेस्टिवल हो रहे थे, तो हुँ, किसी से क्लैश ना हो, जी, तो हमने थोड़ा समय में और पीछे जाके हमने कौशल का एक ले लिया, जिसमें कि केवल लखनऊ नहीं, आसपास के भी कई जिलों का हम हुँ, आर्ट, कल्चर, फूड, म्यूजिक एंड बाकी सब लोक कला, लोक व्यंजन, जी, लोक संगीत को हम प्रमोट करेंगे, हुँ, इसलिए हमने कौशल नाम लिया। जी, जी। तो अभी आपने जैसे मुझे बताया प्रशांत जी, ये आपका तीसरा एडिशन होने वाला है इस जी साल। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो जब पहला एडिशन कर रहे थे फेस्टिवल का, तो क्या चैलेंजेस आए? क्या-क्या कठिनाइयों का काफ़ी सामना करना पड़ा होगा मैं मुझे लग रहा है, तो उसके बारे में कुछ बताएँ? देखिए, जैसा मैंने पहले कहा कि जितना बड़ा सपना होगा उतना बड़ा संघर्ष होगा। जी, तो हमने एक तरफ तो मोटा-मोटा आइडिया था कि हमको एक नेशनल इंटरनेशनल लेवल का साहित्य समारोह, लिटरेचर फेस्टिवल बनाना है। जी, लेकिन जैसा आपने बताया कि पिछले 2 दशक से तो मैं बैंकर था, इन्वेस्टमेंट बैंकर था, और साहित्यिक और समारोह इवेंट करने का हमारा कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कोई नॉलेज नहीं था। जी, हमारे साथ कुछ लोग जुड़े, हुँ, कुछ मैंने अपने आसपास के नेटवर्क में लोगों से मिला, बातचीत की। हुँ, कई लोग सेम थॉट प्रोसेस के थे, हुँ, कुछ लोगों की अलग-अलग फील्ड में एक्सपर्टीज़ थी, मेरी अपनी एक्सपर्टीज़ थी, उनकी अपनी एक्सपर्टीज़ थी। तो हम कुछ लोग आपस में मिले और हमने सोचा कि चलिए एक अटेम्प्ट करते हैं। हुँ, और पहले अटेम्प्ट में ही वो इतना बड़ा हो गया। जी, और मैं जी, बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अपने बाकी साथियों का, जिन्होंने इतना अच्छा पहला फेस्टिवल करके दिया। सभी लोग, नॉट केवल जो मेरे पार्टनर थे वो, हुँ, लेकिन एक-एक इंसान जो वॉलंटियर था, जी, एक-एक इंसान जिसने उस फेस्टिवल को बड़ा बनने में मदद की, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस आए। हुँ, जैसे मैंने बताया कि कई लोगों को साथ लेके चलना काफ़ी मुश्किल होता है। जी, कई बार विचार हुँ, मतभेद नहीं होते हैं। हुँ, मिलते हैं, मतभेद होता है। लेकिन एक चीज़ हम सब ने मिल के ये मानी थी कि मतभेद भले हो, हुँ, मनभेद नहीं होनी चाहिए। जी, जी, तो जो भी दिक्कतें आती थी, हम लोग मीट करते थे। और किसी भी इवेंट को, किसी भी इस स्केल के साहित्य समारोह को चलाने के लिए कई चीज़ों की ज़रूरत होती है। आपको ऐसे टीम चाहिए, ऐसे लोग चाहिए जो पूरे इवेंट को एग्ज़ीक्यूट कर सकें। हुँ, ऐसे लोग चाहिए जो कि बड़े-बड़े स्पीकर से कनेक्ट करा के उनको हुँ, समय पे बुला सकें। ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है। और सबसे बड़ी ज़रूरत होती है कि इस तरह के समारोह को चलाने के लिए जो
आर्थिक हुँ, ज़रूरतें हैं वो जी, पूरी की जाए, क्योंकि हुँ, कुछ भी फ्री में नहीं होता। जी, आपको जो भी सेटअप लगाना है, जिनको बुलाना है, सबके आने-जाने के खर्चे हैं, मंच का खर्चा है, पब्लिसिटी का खर्चा है, हुँ, ये सारी चीज़ें मीट होनी है। अब जब उस वक़्त हम मार्केट में जा रहे थे, लोगों को समझा रहे थे, हुँ, सरकार के भी कई हुँ, संस्थान हैं, डिपार्टमेंट हैं, जहाँ से इस तरह के प्रोग्राम करने के जी, लिए मदद मिलती हुँ, है। तो जब उनको जाके हम अपना कॉन्सेप्ट समझाते थे, तो चूँकि पहला था, उसके पहले हमने कुछ किया नहीं था, जी, तो लोगों को लगता था पता नहीं ये लोग कर पाएँगे, नहीं कर हुँ, पाएँगे और कैसा होगा कैसा आखिरकार? होगा। हुँ, तो पहले में हमें बहुत ज़्यादा आर्थिक ना कॉर्पोरेट से मिला, ना गवर्नमेंट से मिला। जी, और हम चूँकि पहला था, इसलिए हम बहुत टिकेटेड इवेंट भी नहीं कर सकते हुँ, थे। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था, सबसे बड़ा चैलेंज था। हुँ, लेकिन किसी तरह हमने उसको अपने हुँ, प्रयासों से उसको किया, सेल्फ फंडिंग करके किसी तरह पहला इवेंट किया। जी, फिर वो ईश्वर की कृपा से, जैसा मैंने बताया, हमारे दूसरे साथियों की मदद की वजह से वो बहुत बड़ा फेस्टिवल हो गया। हुँ, हुँ, आप कोई भी बड़ा नाम ले लीजिए जो कि हिंदुस्तान के किसी भी बड़े फेस्टिवल में जाता था, उनको हमने लखनऊ में, हुँ, लखनऊ की आवाम के लिए, लखनऊ की जनता के लिए हुँ, उपलब्ध कराया। जी, चाहे वो शोभा डे हो, हुँ, चाहे वो देवदत्त पटनायक हो, चाहे अश्विन शांगी हो, चाहे आनंद नीलकंठन हो बाहुबली वाले, हुँ, चाहे पुष्पेश पंत जी हो, मुजफ्फर अली जी हो, मालनी अवस्थी को तो सब लोग लखनऊ वाले जानते ही हैं, जी, विक्रम संपत हो, तो मनीष तिवारी जी, रोहित गांधी जी, लिस्ट लगभग 40-50 नेशनल इंटरनेशनल फेम के स्पीकर्स की हुँ, थी, हुँ, राइटर, पोएट, फिल्म जी, पर्सनालिटी। हुँ, और आरिफ मोहम्मद खान साहब, हुँ, हुँ, कितने स्कॉलर जी, व्यक्तित्व वाले इंसान हुँ, हैं, हुँ, स्कॉलरी। उन्होंने आके हमारे फेस्टिवल का उद्घाटन किया और वो जो उन्होंने लगभग 15-20 मिनट का अपना स्पीच दिया, हुँ, भाषण दिया, एकदम बहुत ही मंत्रमुग्ध बेहतरीन कर भाषण दिया था, जी, सबको। जी, जी, आज हुँ, तक भी वो वायरल हो रखा है। हुँ, एकदम मंत्रमुग्ध कर दिया जी, लखनऊ के हुँ, ऑडियंस को, आवाम को। हुँ, तो बहुत सारी चैलेंजेस थे, लेकिन पहला फेस्टिवल अच्छा हो गया हुँ, और मीडिया ने भी हमें पहली बार उतना हुँ, तवज्जो नहीं दिया। जी, जी, तो लेकिन पहले की ग्रैंडियर देखने के बाद दूसरी बार चीज़ें थोड़ी आसान हो गई जी, और हमने भी कुछ एक्सपेरिमेंट किए। हुँ, तो पहला हमने संगीत नाटक अकेडमी में किया था, दूसरा हमने लामा बॉयज़ स्कूल हुँ, में किया था, जी, जी, वो भी अच्छा हुआ। उस बार भी बड़े-बड़े नाम आए। इनफैक्ट कुछ हमारे फेस्टिवल में इंटरनेशनल नेम्स भी आए हैं। जॉन ज़ुब्रिस्की हुँ, सिडनी से आए थे, जी, पहले में डॉक्टर प्रियंका प्रधान दुबई से आई थीं। हुँ, हुँ, तो केवल नेशनल नहीं, इंटरनेशनल भी बहुत सारे ऑथर्स हमारे आए थे। जी, जी, बिल्कुल, गुरशरण दास और ये सब लोग सेकंड हुँ, एडिशन में आए थे। जी, तो फेस्टिवल तो ठीक रहा, लेकिन चैलेंजेस की बात, तो क्योंकि ये फेस्टिवल साल में एक बार ही आप कर सकते हो और हुँ, फेस्टिवल जनरली नवंबर से फरवरी के बीच में ही होता है। जी, तो राउंड द ईयर आप किसी को एम्प्लॉय करके नहीं रख सकते। जी, और एज यू नो कि जैसा मैंने कहा कि आर्थिक तो एक लिमिटेशन ही है आपकी, जी, क्योंकि आज आप देखें, जैसे अगर आपको याद होगा, तो अक्टूबर के शुरुआत में जब नवरात्र थे, तो लखनऊ शहर में 50 से ज़्यादा डांडिया हो रहे थे हुँ, जी, और हर डांडिया में भीड़ जी, ज़रूरत से ज़्यादा थी जी, और वो टिकटेड इवेंट थे, फिर भी लोग वहाँ पे आए। हुँ, और डांडिया में लोग डीजे लगा के डांस कर रहे थे। मैं किसी चीज़ के विरुद्ध नहीं हूँ, हुँ, अच्छी चीज़ है, होना चाहिए, मनोरंजन बहुत ज़रूरी है। जी, लेकिन पिछले 2 एडिशन का मेरा जो एक्सपीरियंस है, हुँ, हम 3 दिन में 30-35 सेशंस कराते हैं, लगभग हुँ, 50, 60, 70 से ज़्यादा स्पीकर आते हैं, 100 से ज़्यादा आर्टिस्ट आते हैं। हुँ, लेकिन कुछ हमारे ऐसे एडिशंस होते हैं जिसमें कि हम जो उम्मीद करते हैं भीड़, उतनी भीड़ नहीं आ पाती है। हुँ, तो वो भी जी, एक बहुत बड़ा चैलेंज है, हुँ, हुँ, क्योंकि भीड़ अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आती है। जी, अब इस बार हमने कई ऐसे लेखकों को बुलाया है जो कि लखनऊ के बारे में जानते हैं, लखनऊ आना चाहते हैं, लेकिन लखनऊ की आवाम उनको नहीं जानती है। हुँ, तो धीरे-धीरे करके जब हम इस तरह के ट्राइब डेवलप करेंगे, हुँ, जब इस तरह का ऑडियंस डेवलप करेंगे और लोग जब उनसे मिलेंगे और जब उनको आनंद आने लगेगा, जी, तो हमें लगता है कि हमारा साहित्य समारोह भी हुँ, खचाखच भरा रहेगा और बिल्कुल, एक नेशनल इंटरनेशनल लेवल का हुँ, समारोह बनेगा। जी। तो जैसे आपने प्रशांत जी अभी बताया कि एक से एक दिग्गज आए पिछले 2 एडिशंस में कौशल के, तो कोई ना कोई ऐसा यादगार कुछ इंसिडेंट रहा होगा जो आप हमें बता सकते हैं, तो कुछ उस बारे में बताइए? जी, ऐसे तो बहुत सारे हुँ, इंसिडेंट्स रहे हैं, बहुत सारे हुँ, एनेक्डोट्स हैं, बट एक चीज़ जो हुँ, हमारे सारे पार्टनर्स को, साथियों को बहुत छूती है, जी, जो नवाब साहब रहे, हुँ, ज़ाफ़र साहब लखनऊ के। जाफ़र मीर अब्दुल्ला साहब, जी, जी, बिल्कुल, अब वो नहीं रहे। जी, वो एडिशन 1 में हमारे आए थे, उन्होंने कुछ सेशन किए थे और उनके साथ जो समय हमने बताया बहुत ही यादगार है। क्या बेहतरीन इंसान थे, हुँ, क्या उनका सलीका था जी, बातचीत का, क्या व्यक्तित्व था हर हुँ, चीज़ का, हमेशा चेहरे पे बिल्कुल। मुस्कुराहट। बोलते तो ऐसा लगता था कविता पढ़ रहे हैं। कविता पढ़ रहे हो, हुँ, फूल झड़ रहे हो, मतलब जी, उनके साथ खड़े होके आपके व्यक्तित्व में 4 चाँद लग जाता था, जी, अगर वो बगल में खड़े हैं तो। हुँ, हुँ, जी, और उनसे उनका एक फ़ेमस आदाब करने का तरीका था। अच्छा जी, जी, और उनसे रिक्वेस्ट करके हमने कहा कि सर एक आदाब हमें भी सिखा दीजिए, ये क्या है? उन्होंने हुँ, हमें सिखाया हुँ, और हमारी किस्मत इतनी अच्छी थी कि कोई फ़ोटोग्राफ़र था, उसने कई साइड से फ़ोटो ले ली। जी,
आज वो फोटो हमने फ्रेम करके अपने ड्राइंग रूम में लगा रखी है। बिल्कुल। और जब भी उसको देखते हैं चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ जाती है, एक रिस्पेक्ट आती है उनके लिए, जी। और एक बहुत मेमोरेबल याद है। जो भी देखते हैं वो भी पूछते हैं, और एक बहुत बहुत ऐसे बहुत से लोग थे, सभी सेलिब्रिटीज से आप मिले, जैसे मैं पहले अभी चिमरॉन का मैंने एग्जांपल दिया। जी। तो आप किसी के साथ भी आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे समय व्यतीत कर रहे हैं, उनकी नॉलेज, उनके एक्सपीरियंसेस को सीख रहे हैं, जी। तो आपके लाइफ का, आपके व्यक्तित्व का अपना सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो रहा है। तो वो तो अद्भुत है ही है। जी। और जो मैंने स्वयं महसूस किया, शायद मेरे साथियों ने भी महसूस किया होगा, जी। कि पिछले जो 2 सालों में जो जीवन में और सोच में एक ठहराव आया है, जी। जो समझदारी का एक, जो जीवन को देखने का एक नजरिया है, हम्म। उसमें बहुत बदलाव आया है। जी। अब बिल्कुल गुस्सा नहीं आता, अब इम्पेशंस बिल्कुल खत्म हो गया है। ईश्वर इस चीज को कंटिन्यू रखे। और हमारे मंच पे हम ये भी प्रयास करते हैं कि जो भी युवा प्रतिभा है, या जो भी ऐसी प्रतिभाएं हैं लोकल, लोक व्यंजन, लोक संगीत, लोक कला वाले, साहित्य वाले, जिनको भी प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया है, उनको भी प्लेटफॉर्म मिले और वो आगे बढ़े। ऐसा ही एक एग्जाम्पल है, एक हमारी सम्मानीय हमारी माता जी हैं, वो बहुत अच्छा व्यंजन बनाती है, और उन्हें लोक व्यंजनों में, लोकल फूड में इतनी महारत हासिल कर रखी है कि उनके अलग अलग व्यंजन जो कि इतने स्वादिष्ट हैं, इतने ऑथेंटिक हैं, कि उनको अगर इंटरनेशनल पे लेके जाएंगे तो लोग hundreds of dollars पे करें उसके लिए, लेकिन वो उनका कभी मंच नहीं मिल पाया। तो उनके पाक कला का, पाक विधि का, उनके व्यंजनों को कंपाइल करके उन्होंने एक किताब बनाई, बहुत मेहनत की उन्होंने और उनके परिवार वालों ने, और उनके पुस्तक का विमोचन हमने अपने मंच पे किया। जो बहुत बड़े फूड क्रिटिक है पुष्पेश पंत जी, एक सेशन, उनका सेशन उन्होंने स्वयं किया। वो इतने प्रभावित थे उनके कला से, और वो पुस्तक का विमोचन वहां से हुआ, और वो इतने प्रभावित रहे पुष्पेश जी कि उन्होंने रिकमेंड कर दिया कई जगह, और अब उसका इंग्लिश वर्जन भी बन रहा है। क्या बात है। एक हमारे प्रदेश की एक बहुत ही प्रतिभाशाली, सम्मानित महिला, जिनके पास इतनी प्रतिभा थी, उनको एक बड़ा मंच मिल रहा हमारे, और मतलब उनके आने से हमारे साहित्य समारोह का भी सम्मान बढ़ गया। बिल्कुल। तो इस तरह की यादें हैं, जब आप किसी की अच्छी चीज के आप पार्ट बनते हो, किसी की जर्नी का आप पार्ट बनते हो, तो आपको अच्छा लगता है। ऐसी बहुत सारी हमारे प्रोग्राम में आपने देखा भी होगा, आप उसका काफी पार्ट रहे हो, टैलेंट हंट और ओपन माइक हम कराते हैं। कितनी एंट्रीज आते हैं, कितने परफॉर्मेंसेस को, प्रतिभाओं को देख के हमारे दिल में लगता है कि यार इसको तो नेशनल लेवल का प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। तो धीरे धीरे प्रयास है, शायद कुछ हीरे नगीने उसमें और निकलेंगे वहां से, और फिर देखते हैं हम कहाँ पहुंचते हैं। तो इस साल के एडिशन के बारे में बताइए प्रशांत जी, कब हो रहा है फेस्टिवल, कहाँ हो रहा है और क्या नया है? जी बिल्कुल सही पूछा आपने। हमारे पहले एडिशन का थीम था सेलिब्रेटिंग अवध। तो अवध की जो कल्चर, आर्ट, फूड, क्यूजीन था, उसको हमें सेलिब्रेट कर। दूसरी बार का हमारा थीम था सेलिब्रेटिंग अदब। इस बार हमने रखा है सेलिब्रेटिंग संस्कृति। तो लखनऊ आसपास और उत्तर प्रदेश की बहुत विभिन्न संस्कृतियों को प्रमोट करने का इस बार हमारा मेन थीम है। जैसा कि आपको पता है, कुंभ भी होने वाला है 2-3 महीने बाद। वो पूरे विश्व का सबसे बड़ा एक ऐसा अद्भुत इवेंट है जिसमें कि सबसे ज्यादा लोग एक जगह पे इकट्ठा होते हैं, एकमात्र अपने तरह का। तो वो भी एक हमारे कल्चर का पार्ट है। सबके मत अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उसको सबसे रूबरू कराना। और बुंदेलखंड हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा रीजन है। हमारा प्रयास है कि हम उनकी संस्कृति के बारे में भी कुछ करें, और बाकी जो रीजनल लैंग्वेज है, रीजनल फूड है, इन सब चीजों को प्रमोट करने का हमारा इस बार इरादा है। स्पेशल क्या है इस बार, हम आपको बता सकते हैं कि जैसे कि अभी तक बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं शहर में, कुछ लिटरेचर फेस्टिवल भी होते हैं, और काफी अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग। हमारा प्रयास ये है कि हम कई चीजें जो उपलब्ध करा रहे हैं अपने ऑडियंस को, अपनी आवाम को, लखनऊ की आवाम को, उसमें एक जो हार्ड कोर लिटरेचर जो है, शुद्ध साहित्य, किताबों से जुड़ा हुआ जो मंच है, वो एक अलग प्रोवाइड करें। उसके अलावा जो आजकल कंटेम्प्रेरी इश्यूज हैं, जेनजीज के जो इश्यूज हैं, और यूथ के लिए, मैच्योर क्राउड के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए, सबके लिए अलग अलग जो भी आजकल साहित्य से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड, कल्चर से रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट है, वो भी प्रोवाइड करें। तो हार्ड कोर लिटरेचर में हम पार्टीशन के कुछ राइटर्स इन्होंने पार्टीशन पे लिखा है, वो भी करा रहे हैं। कुछ लोगों ने हिस्टोरिकल मौर्य और अशोका पे भी लिखा है, चोला डायनेस्टी पे भी लिखा है। वो भी राइटर्स आ रहे हैं, अपने किताबों की बात करेंगे। इसके अलावा आज के परिप्रेक्ष्य में अगर डिजिटल कल्चर, जो रियल कल्चर है, उसकी बातचीत ना की जाए तो वो भी एक अच्छी बात नहीं होगी।
तो समाज के हर पहलू को नज़र में रखते हुए जी। हमने हर चीज़ को शामिल टच करने की करने की, कोशिश की। शामिल करने की कोशिश की है और हर फील्ड के अलग-अलग, हर हुँ, क्षेत्र के अलग-अलग महारथियों को बुलाया है, जी, स्पीकर्स को बुलाया है, जी, बिल्कुल। एक्सपर्ट्स को बुलाया है, हुँ, जिनसे जो कि अपनी हुँ, किताबों के बारे में चर्चा करेंगे और अपने-अपने मुद्दों के बारे में चर्चा करेंगे। जी। बॉलीवुड के बिना कुछ कंप्लीट नहीं होता हिंदुस्तान में, तो बॉलीवुड से भी जी, बहुत लोग आ रहे हैं। इला अरुण का नाम आप सबने सुना जी, होगा, जी, जी। कितनी गाने उन्होंने अलग-अलग तरह के गाने गाए, फोक से सिंगिंग में। हुँ, इला अरुण जी आ रही है, शहनाज ट्रेजी जिन्होंने मूवीज़ में भी काम हुँ, किया है और एमटीवी की वीजे भी थी और ट्रैवल ब्लॉग भी है आजकल। जी, और शैलजा केजरीवाल जी प्रोड्यूसर वगैरह रही हैं और नुसरत जाफरी राइटर, प्रोड्यूसर और हुँ, सिनेमाटोग्राफर रही हैं। तो ऐसे कई तरह कई लोग बॉलीवुड से भी आ रहे हैं। हुँ, कई फिल्मों के राइटर अनुभव सिन्हा भी आ रहे हैं हुँ, और इरा मुखर्जी और इवन हमने दिल्ली से कुछ लॉयर्स को भी बुलाया है, हुँ, जो कि अलग-अलग हुँ, इम्पोर्टेंट जो डेमोक्रेसी के और इक्वलिटी के जो अलग-अलग मुद्दे हैं, हुँ, उन पे भी चर्चाएँ करेंगे। जी, और जी, केवल साहित्यकारों को ही नहीं बुलाया, केवल लेखकों को ही नहीं बुलाया, शायरों को ही नहीं बुलाया। जी, हम जीवन के अलग-अलग पहलू जिनसे हम प्रभावित होते हैं, हुँ, जो कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा हुँ, जी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से के जी, जो मुद्दे हैं, उनको कवर कर पाएँ, जी, जो हमारी डेमोक्रेसी को कवर कर पाएँ, हमारी पॉलिटिक्स को कवर कर पाएँ, हमारी इकोनॉमी को कवर कर पाएँ, हमारे एजुकेशन को कवर कर पाएँ, हमारे जी, कल्चर को कवर कर जी, पाएँ। तो ये सारा एक प्रयास है हुँ, लोगों को। बाकी आप हमारे सोशल मीडिया पे जाइए, हमारे वेबसाइट पे जाइए, आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। हुँ, लगभग 100 आर्टिस्ट हैं हुँ, और हर दिन हमारा जो म्यूजिक परफॉर्मेंस होता है, विश्व मोहन भट्ट का नाम आपने सुना जी, होगा। जी, विश्व मोहन भट्ट का एक बहुत बड़ा फ्यूजन म्यूजिक होगा। हुँ, एक दिन हम साबरी ब्रदर की कव्वाली करेंगे, सूफी कव्वाली। जी, आप सब जानते हैं क्या बात कितना है! बड़ा हाँ, नाम है, हुँ, कितने हुँ, सारे फिल्मों में उनके पुराने हुँ, गाने गाए हैं। तो उन्हीं की नेक्स्ट जनरेशन के जो कव्वाल हैं, साबरी ब्रदर्स, वो आएंगे और इसी तरह सूफी और कव्वाल पे हमारे 3 दिन हुँ, अच्छे और फ्यूजन म्यूजिक पे हमारे 3 दिन हुँ, संगीत का अच्छा कार्यक्रम होगा। ये कार्यक्रम का लुत्फ अगर आपको उठाना है तो जी, 22 से 24 नवंबर 2024 को संगीत नाटक एकेडमी, जी, गोमती नगर, हुँ, जो फन रिपब्लिक है आरबीआई के जी, ठीक सामने है, जी, जी, वहीं पे होगा। संगीत नाटक एकेडमी मुझे लगता है लखनऊ में हर कोई जानता है। जी, वहाँ पे है, सवेरे 11 बजे से शाम के 8 बजे तक 3 हुँ, दिन तक होगा। हुँ, ना केवल वहाँ अलग-अलग तरह के मंच मिलेंगे आपको, 3 मंच हैं, 100 से ज़्यादा आर्टिस्ट हैं। हुँ, आपको वहाँ एग्ज़िबिशन्स भी मिलेंगे, फूड स्टॉल भी मिलेंगे, बुक जी, स्टॉल्स भी मिलेंगे, आर्ट एंड क्राफ्ट के स्टॉल्स भी जी, मिलेंगे। बहुत सारे आपको मनोरंजन के भी वहाँ पे होंगे, सेल्फी पॉइंट्स भी होंगे और एक एक अद्भुत एक्सपीरियंस होगा आपका, ये जी, मेरा आपसे जी, पूरा वादा है। जी, साहित्य समारोह में विभिन्न चीज़ों पे चर्चाएँ होती हैं और एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ आपको चैन, कि आज कहीं हम अच्छा दिखने के चक्कर में ना अच्छा बनना भूल गए हैं। जी, आप समझ हुँ, रहे हैं इस बात को? हुँ, हुँ, आप अगर शहर में निकलते हैं, आप चारों तरफ देखते हैं तो कितने तरह के सैलून, स्पा, हुँ, वेलनेस सेंटर, हुँ, योगा सेंटर खुलते जा रहे हैं। हुँ, लेकिन शहर में बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है कि जो 100 साल से ज़्यादा पुरानी एक फ़ेमस किताब की दुकान थी, जो एक लैंडमार्क थी लखनऊ में, जी, वो पिछले 1-2 साल पहले बंद हो गई। हुँ, हुँ, आपको अवगत होगा वो। तो जी, कितना बड़ा दुर्भाग्य है। जी, तो किताब बुक स्टॉल्स कम दिखते हैं, हुँ, लाइब्रेरीज़ कम दिखती हैं, लेकिन वेलनेस सेंटर, ब्यूटी सेंटर, जी, सैलून, स्पा बढ़ते जा रहे हैं। हुँ, मुझे जी, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, आप बढ़िया दिखिए, जी, लेकिन आउटर वेलनेस के साथ इनर वेलनेस भी हुँ, आपके लिए ज़रूरी है, देश के लिए ज़रूरी है, जी, समाज के लिए ज़रूरी जी, है। आप देखें तो मेंटल हेल्थ के केसेस कितने बढ़ते जा रहे हैं जी, और किताबें पढ़ने की दर कम होती जा रही है। जी, तो जब तक हम किताबों की तरफ वापस नहीं जाएँगे, जब तक बुक स्टोर्स ज़्यादा से ज़्यादा नहीं खुलेंगे, जब तक लाइब्रेरीज़ ज़्यादा नहीं खुलेंगी, जब तक ऐसे मंच नहीं होंगे जहाँ वाद-विवाद, चर्चाएँ परिचर्चाएँ होंगी, जब तक विचारों का मंथन नहीं होगा, आपका आत्म-विकास थोड़ा कम जी, होगा। और एक जो मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगती है, शायद आप लोग में से कई लोग उससे एग्री करें, कई लोग ना करें, कि हर घर में आज के समय में एक पूजा घर है। हुँ, है? जी, लेकिन मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि अगर घर में एक पूजा घर ज़रूरी है, तो हुँ, घर में एक लाइब्रेरी भी ज़रूरी है, जी, उतनी ही ज़रूरी है। हुँ, चाहे बड़ी लाइब्रेरी हो, चाहे छोटी लाइब्रेरी हो, चाहे एक शेल्फ हो, चाहे एक टेबल हो, लेकिन घर में एक लाइब्रेरी का होना बहुत ज़रूरी है। जी, आप देखिए जिन घर में हुँ, लाइब्रेरियाँ हैं, उन घर में बच्चों का विकास कितनी तेज़ी से होता है। जी, अगर आप बच्चों के सामने बैठ के खुद आधे घंटे, 1 घंटे किताब पढ़ रहे हैं, आपके बच्चे ऑटोमेटिकली किताब पढ़ेंगे। हुँ, आप जब डिनर पे खुद मोबाइल देखते रहते हैं, तो बच्चे भी मोबाइल ही देखेंगे। जी, हुँ, तो एक बार कोई बहुत डिफ़िकल्ट काम नहीं है। एक रीडिंग का कल्चर जब डेवलप हो जाएगा, ओवरऑल चीज़ें सुधरेंगी, जी, मेंटल हेल्थ के केसेस कम होंगे। मेंटल हेल्थ ज़्यादातर उन लोगों के साथ होते हैं, जी, जिनके फ्रेंड नेटवर्क बहुत कम है, जिनका सोशल इंटरेक्शन बहुत कम है, जितना मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान जी, है।
तो जब आप लोगों से मिलेंगे, जब कम्युनिटी डेवलपमेंट होगा, जब इंटरेक्शंस ज़्यादा होंगे, हम्म, जब एक दूसरे के लिए हम पेशेंस डेवलप कर लेंगे। जी मतभेद होंगे, पहले भी रहे हैं, आगे भी रहेंगे, जी। लेकिन जब हम इस बात को मान लेंगे कि मतभेद चाहे हो, मनभेद नहीं होना चाहिए, हम्म, ये अटल बिहारी वाजपेयी ने बहुत अच्छा कहा था। जी। जब हम इस चीज़ को मानेंगे, तो निश्चित रूप से समाज का उत्थान होगा हम्म, और लोगों में मतभेद, मनमुटाव थोड़ा कम होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने प्रशांत जी। और बाकी हमारा प्रयास रहेगा कि हम भी आएं और आपके इस साल के एडिशन में हम लोग भी आएं, देखें उसे और एंजॉय करें। बाकी मेरी तरफ से और हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद चैन। मैं तो कहूँगा कि आप स्वयं ना आए, आप अपने पूरे संबंधियों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को, सबको लेके आए, बिल्कुल। बिकॉज ये कम्युनिटी के साथ ही एंजॉय करने वाली चीज़ है। हम्म, जितना ज़्यादा आप उनके साथ आएंगे, आपकी मेमोरीज क्रिएट होंगी यहाँ पे, जी। आपकी यादें इन हम्म, जो यहाँ क्रिएट होंगी, ये आप कई बार सोच सोच के हम्म, एंजॉय करोगे इसको, जी और आपका व्यक्तित्व का सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने का बहुत बड़ा मंच है जी ये। जी। तो ये थी हमारी बातचीत श्री प्रशांत सिंह से। जैसा कि उन्होंने बताया कि कौशल लिटरेचर फेस्टिवल का तीसरा एडिशन 22 से 24 नवंबर के बीच संगीत नाटक अकेडमी में होने वाला है। तो आप जाइए और उसका हिस्सा बनिए और हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा। जल्दी मिलते हैं एक और एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।